साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज़। हमारे साथ हैं सत्यशोधक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश मौर्य जी। कल 24 सितंबर 2023 को सत्यशोधक समाज के 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। उसी सिलसिले में दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो उसी सिलसिले में हम बात करेंगे ओम प्रकाश मौर्य जी से। सर, जो 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं सत्यशोधक समाज के लिए, उसके बारे में बताइए, कल क्या प्रोग्राम है और कौन कौन लोग आ रहे हैं? कल महात्मा ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और कल उसके 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। भारत के लगभग 20 स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव लोग आ रहे हैं, जिसमें हमारा ओबीसी समाज है, यादव समाज है, मौर्य समाज है, साकिया समाज है, सैनी समाज है, जो पाल समाज है, तमाम इस तरह से जो ओबीसी समाज के लोग वो अधिकता से आ रहे हैं। हमारा जो एससी समाज है, बीसी समाज है, वो भी सब आ रहे हैं। इस तरह से कई स्टेट के लोग यहाँ आ रहे हैं और यहाँ चूँकि यह जो संस्था है जो मंगोलपुरी में सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट का भी मैं सदस्य हूँ और यहीं पे एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। और आपके इस क्लाउड न्यूज़ के माध्यम से पूरे भारत के तमाम जितने भी एसटी एससी ओबीसी के लोग हैं, हमारे जो माइनॉरिटीज़ मुस्लिम लोग हैं, सारे लोग जो हैं, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सबको मैं सादर निमंत्रित करता हूँ कल इस कार्यक्रम में आएँ। सर, जैसा कि आपने बताया 1873 महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज स्थापना, लेकिन सर कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज भी बहुत सारे लोगों में सत्यशोधक समाज के प्रति जानकारी नहीं है और जानते नहीं है। बहुत सारे ऐसे 150 साल का जो इतना लंबा समय है, बहुत लंबा समय होता है, और आज भी कहते हैं जो महात्मा ज्योतिबा फुले के ही वंशज हैं उन तक ही अभी तक नहीं पहुंच पाया। तो उसमें क्या ऐसी वजह है जो उन तक नहीं पहुंच पा रहा अभी तक? देखिए, ये तो महात्मा ज्योतिबा फुले ठीक है, बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद भी बाबा साहब की विचारधारा ख़त्म हो गई थी और जैसे जैसे नई पीढ़ी पढ़ती जा रही है, नई पीढ़ी के लोग समझते जा रहे हैं, नई पीढ़ी के लोग जो पाखंडवाद है, अंधश्रद्धा है और जो इनकी जो संस्कृति है, कुसंस्कृति है, उसको लोग समझ रहे हैं और वैसे अब धीरे धीरे उसको लोग स्वीकार कर रहे हैं। अब लोग विज्ञान की तरफ आ रहे हैं, पहले अज्ञान की तरफ थे, अब सब विज्ञान की तरफ आ रहे हैं। पहले एक गोलवर्कर की संस्कृति थी जो गंदी थी, अब अम्बेडकर की संस्कृति अब लोग आ रहे हैं। पहले एक वैदिक संस्कृति थी, अब सनातन संस्कृति की तरफ आ रहे हैं। सर, जैसे कि आपने सनातन संस्कृति की बात करी, पाखंड की बात करी, तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने हमेशा पाखंड और अंधविश्वास का विरोध किया है। उन्होंने किताब है गुलामगिरी, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई धर्म है नहीं है जो भगवान ने बनाया, भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है, सब मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए बनाए हैं। तो ये पाखंड है आज भी लोगों को जकड़ा हुआ है, क्यों इससे लोग दूर नहीं निकल पा रहे हैं? चूँकि लोगों के मन में कुछ 3% लोग, उन्होंने उनकी सारी किताबों में यहाँ के लोगों के दिमाग में एक डर पैदा कर दिया है कि आपका ये नुकसान हो जाएगा, आपके बच्चे बीमार हो जाएंगे, आपका धन का नुकसान हो जाएगा, ऐसा डर पैदा कर दिया है। ठीक उसी तरह से लगभग क्रिश्चियन कंट्रीज़ में भी बहुत पहले इस तरह के जो डर पैदा हुए थे, जैसे कि किसी घर में उस ज़माने में जो हॉलैंड, पोलैंड, इंग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड जो लैंड कंट्रीज हैं, उनके यहाँ जो पोप रहते थे, जब किसी घर में कोई मरता था तो उससे हुंडी जा कर के लिखवाते थे कि इसको स्वर्ग में जगह मिले, और जो दफन करते थे मरने वाले के सर पर वह पोप कागज़ चिट्ठी देते थे। तो वह सिस्टम आज भी चल रहा है, वहाँ तो ख़त्म हो गया लेकिन यहाँ चल रहा है। अब धीरे धीरे अब मरणासन है, वो ख़त्म की पोजीशन में हो रही है। महात्मा ज्योतिबा फुले जी के विचारों को कल 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे महात्मा ज्योतिबा फुले की तरफ से? मैं आपके दर्शकों को यही संदेश देना चाहता हूँ। मैं एक इतिहासकार हूँ, एक वकील भी हूँ, पूरे विश्व के सारे धर्मों का मैं अध्ययन किया हूँ, लेकिन महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, ये पति पत्नी पूरे विश्व में ऐसा कोई एक भी सोशल रिफॉर्मर नहीं है जो इनकी तुलना कर सके। इन्होंने मैं बता दूं आपको कि सिर्फ एक सोशल रिफॉर्मर नहीं थे, पुणे के कमिश्नर थे। इन्होंने खुद एक कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई थी महात्मा ज्योतिबा फुले के काल में। उस काल में जमशेदजी टाटा ने जो कंपनी बनाई थी उसका 2 लाख का टर्नओवर था। महात्मा ज्योतिबा फुले की पुणे कंस्ट्रक्शन कंपनी का 20 लाख का टर्नओवर था। एक आधुनिक भारत के पितामह महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ही हैं, और उनको लोगों ने जिन कुछ विशेष वर्ण के जाति के लोगों ने भुला दिया, उन मूर्खों को यह भी नहीं मालूम है कि जब उन्होंने उनकी ही एक बेटी उस ब्राह्मण कन्या जिसका नाम काशीबाई था, उसको, उसके विधवा लड़की थी, उसको उनके रिलेटिव ने उसको गर्भवती कर दिया। फिर बाद में जब हत्या की बात आई तो उस कन्या को भी महात्मा ज्योतिबा फुले ने, सावित्रीबाई फुले ने अपने घर में लाया, उसका जीवन बचाया, और उस कन्या से जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम यशवंत रखा, उसको उन्होंने अपना नाम दिया। और जब वो पहली बार स्कूल खोले
स्त्रियों की, लड़कियों का, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सब ब्राह्मणों की कन्याएं हैं। आज ये सब पूरे कुछ जो बैठे हुए हैं, जो चंदन लगाए, टीका लगाए, जो व्यापार कर बैठ रहे हैं, इस देश को पाखंडवाद में पूरा फंसा दिए हैं। तो अब बहुत ही जल्दी वो मुक्त होने वाला है। मैं महात्मा ज्योतिबा फुले को लोग पढ़ें, लोग समझें, क्योंकि कोई किसी विशेष वर्ग के नहीं थे, कोई किसी जाति के नहीं थे। वो एक महामानव थे जो मानवता के लिए पति पत्नी दोनों ने अपने शरीर को बलिदान दे दिया। तो ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश मौर्य जी। इनका कहना है कि महात्मा ज्योतिबा फुले किसी एक विशेष वर्ग के नहीं थे, वो सभी के थे, उन्होंने सभी के लिए काम किया। फुले दंपति ने अपना पूरा जीवन लोगों की भलाई के कल्याण के लिए लगा दिया। आप देखते रहिए मेरे साथ क्लाउड न्यूज़। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।